365 दिन में एक दिन ऐसा ना होता होगा जिस दिन कहीं ना कहीं रामलीला ना हो रही हो। उसी तरह इतने सारे ब्रह्मांड हैं, किसी ना किसी ब्रह्मांड में भगवान की कोई ना कोई लीला चल रही है, इसलिए भगवान और भगवान की लीला नित्य होती है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं। जैसे आज आपको यहाँ भेजा है, अगली बार आप यदि प्रेमी हो, भक्त हो, तो अगले जन्म में भगवान अपनी लीला में आपको एक अवसर दे देंगे। कभी गोपी बना लेंगे, कभी ग्वाला बना लेंगे, ज्यादा पुण्यात्मा हो तो यशोदा बना लेंगे, तुम्हारा दूध पी लेंगे। और पुण्यात्मा हो नंद बाबा बना लेंगे, पिता का सम्मान दे देंगे तुम्हें। हम में से ही तो कोई भगवान के माता पिता बनते हैं, हम में से ही तो कोई एक दशरथ और कौशल्या हो गए। बोलो हाँ, हम में से ही तो किसी को चुनते हैं ना भगवान। जो ज्यादा हम में से ही कोई एक IAS है, IPS है, हम में से कोई एक प्रधानमंत्री, कोई प्रधानमंत्री अलग से थोड़ी आते हैं, हम में से ना कोई एक निकल के जाता है, हम में से ना कोई एक कर्नल बन जाता है, हम में से ना कोई एक फलाने पद पर चला जाता है। उसी तरह आप में से ही कोई स्त्री यशोदा बनती है, आप में से कोई स्त्री मीरा बनती है, द्रौपदी बनती है, आप में से ही कोई सूपनखा बन जाती है। तो भगवान की ये तमाम लीलाएं हो गई नहीं, चल रही हैं, चलती रहेंगी। आज इस ब्रह्मांड में प्रलय हो गया तो यहाँ लीला चल रही है, यहाँ प्रलय हो जाएगा, वहां भगवान का तो बड़ा कारोबार है भाई, बड़ा काम काज है। हाँ या ना? हाँ, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन चाहे लगा लो
या हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। चाहे लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली में तेरे प्यारे, घूमो दिल्ली में तेरे प्यारे। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, हाजी मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 हाँ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इसलिए आप ज्यादा परिवार को, वस्तु को नित्य ना कहो। आप और हम सब यहाँ सिर्फ मेहमानी में आए हैं, संसार घूमने। चलो ये वाला ब्रह्मांड भी देख ही लेते हैं। अनेक पृथ्वियों में घूमे, अनेक जगह गए, चलो ये वाला भी घूम लेते हैं। इसलिए कहता हूँ बिना घमंड के जीवन जिया करो, बिना अभिमान के रहा करो, क्योंकि नित्य तो आप हैं ही नहीं, तो फिर घमंड किसका। सादा जीवन जियो, विचारों को श्रेष्ठ बनाओ। सादा जीवन उच्च विचार। आज लोग कैसा जीवन जीना चाहते हैं, सादा नहीं, और लग्जरी जीवन, ब्रांडेड। सादा अब कहाँ है कोई। सादे वो थे, कपड़े फट जाएं तो सिल के पहनते थे। आजकल तो बढ़िया कपड़े लोग फाड़ के पहनते हैं, है ना। क्या हो गया आज के छोरा छोरियों को, फटे फटे कपड़े पैसे से ला रहे हैं। ऐसे कपड़े हमारे यहाँ घूरों में फेंक देते थे, है ना, कचरे में, डस्टबिन में फेंक देते थे। राजा परीक्षित जी कह रहे हैं कि मुझे 7 दिन में मरना है। भागवत सुनाई सुखदेव भगवान ने। भगवान शंकर की पत्नी है माता सती। भगवान शिव की पत्नी कौन? माता सती भी राम को जान पाने में, समझ पाने में असमर्थ है। माता सती ने भगवान राम को नहीं पहचान पाई।
शंकर जी बोले कि ये भगवान है। सती बोली नहीं, ये पत्नी के लिए पागल कोई मनुष्य है, भगवान नहीं हो सकता। भगवान कोई ऐसा थोड़ी होता है कि पत्नी के लिए पागल हो। अच्छा ये बताओ, पत्नी के लिए पागल होना ये अच्छा है कि बुरा है? मैया, ओ भैया, चले जा रहे हैं प्रभु, टाटा टाटा कर लो भगवान, टाटा, आना जल्दी मैया, टाटा, आना जल्दी। गुस्सा हो गए क्या? अच्छा ये बताओ, पत्नी के लिए पागल हो जाए कोई आदमी तो ये सही है कि गलत है? मैया बताओ, हैं? कौन बोला? शादी हो गई? तुम नहीं हो पागल? पत्नी के लिए थोड़ा रहा करो। पत्नी के लिए पागल रहोगे तो और किसी का पागलपन नहीं चढ़ेगा। पत्नी के लिए पागल नहीं होएंगे तो पड़ोसन लाइन मार लेगी। इसलिए एक में ऐसे बंधो कि दूसरा छोड़ ही ना सके। एक खूंटे में बंधो, क्यों? सही है, वरना पड़ोसन तुम्हें पकड़ ले जाएगी। और तुम भी गाना गाते रहते हो, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। काम ही है इसका सांझ सवेरे ताकना। ट्रेनिंग ले रखी है नालायक ने ताकने की। और कहता है सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा चंद्रमा मामा मिलेंगे तो कान कान में मारेंगे। साले मैं ऊपर रहता हूँ, खिड़की में कब चला गया? है ना? इसलिए पत्नी में पागल होना गलत नहीं। राम पागल है पत्नी के लिए। हे सीते कहाँ हो, हे सीते कहाँ हो? कोई मर्द अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है, अपनी पत्नी में डूबा है, कोई बुराई नहीं। पराई औरत में उसका मन नहीं जा रहा है, अपनी पत्नी में बार बार मन लग रहा है, क्या बुराई है? बुराई तो तब है जब उसका मन पत्नी से हटकर पर नारी में जाए। बोलो हाँ। बुराई तो तब है जब पति से मन हटकर पर पुरुष में चला जाए। अपने पति में कोई डूबी है महिला तो बिल्कुल बुरी नहीं है। इसकी एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक पहलवान था, नाम था धनुर्दास। क्या नाम है? धनुर्दास। उसका हुआ ब्याह। अब जितनों का हो गया है और जितनों का होने वाला है और जितनों के 50 साल हो गए, तीनों सुनना ध्यान से, सबके मतलब की बात है। मैया, ओ पंचायती मैया, ले पीठ दिखा के बैठ गई मैया। पीली मैया, बैठो मेरी माँ। सुनो, एक पहलवान था, बड़ा पहलवान, सबको पछाड़ देता था। उसका हुआ ब्याह। संयोग से उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि वो धनुर्दास देख करके ना बेहोश हो गया। देखा ही नहीं इतनी सुंदर और मिल और गई। अब वो होश आया तो बिना पलक झपकाए पत्नी को देखता जाए। अब वो पति पत्नी दोनों प्रेम से रहने लग गए।
लेकिन वो धनुर्दास अपनी पत्नी से इतना प्यार करता कि कहीं पत्नी को मेहमानों में ले जाए तो पत्नी के आगे आगे छाता लगा के चलता, उल्टा चलता, पत्नी को देखता हुआ। पत्नी आगे आ गया, वो उल्टा पीछे की तरफ पांव रखे देखता हुआ, पलक ना झपकाए। कहीं अब तो सब हंसते उस पर, सब उसका मजाक उड़ाते, कैसा पागल आदमी है, पत्नी के लिए पीछे पड़ा है, गुलाम है, जोरू का गुलाम पत्नी का। खूब उसको, पर वो बात पर ध्यान ना देता। तुम कहते रहो पर हमें तो प्यार है तो है। अब उल्टा चलता, एक पल के लिए पलक नहीं झपकाता। एक पल के लिए वो कहता कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई है ही नहीं। कोई कहे धनुर्दास जरा भगवान को भी देख ले, अरे भगवान कोई मेरी पत्नी जैसे सुंदर थोड़ी है। कोई कहे कि उस स्त्री को देख कितनी, अरे वो थोड़ी मेरी पत्नी जैसी है। अब वो अपनी पत्नी को ही देखता और किसी को नहीं। बाजार जाए तो साग भाजी उसकी पत्नी खरीदे, वो साग को भी ना देखे। भोजन बनाए पत्नी तो चूल्हे के आगे उसने व्यवस्था कर रखी थी बैठने की। वो भोजन बना रही है, वो देख रहा। उसका काम था केवल उसे देखना, 24 घंटे उसे देख, एक पल के लिए अलग नहीं हुई। एक दिन क्या हुआ कि वो, ये घटना है दक्षिण की और ये सत्य घटना है। तो रंगनाथ जी के भगवान के बारे में सुना होगा आपने। रंगनाथ भगवान दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर रंगनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है। वहां रामानुजाचार्य जी रहा करते थे। तो एक दिन रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी। क्या निकल रही थी? यात्रा। रथ यात्रा नहीं होती, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। ऐसे ही भगवान की कोई उत्सव रहा होगा तो एक यात्रा निकल रही थी भगवान जी की। उस यात्रा में उसकी पत्नी आई थी। तो पत्नी आई कि चलो, अच्छा पत्नी बड़ी भक्त थी। वो समझाती पति को कि आप हमें देखते हैं, लोग हंसते हैं, अच्छा नहीं लगता, हम मंदिर चल रहे हैं भगवान को देखना। बोले तुम देखो भगवान को, हम तो तुम्हें देखेंगे। अब वो गया मंदिर तो पत्नी देखे भगवान को और वो छाता लगाए पत्नी पे देखे पत्नी को। सारे लोग भगवान को देख रहे हैं, यात्रा देख रहे हैं और वो देखे। तो रामानुजाचार्य जी की नजर पड़ गई। रामानुजाचार्य जी वो हैं, वो चित्र लगा हुआ आचार्य हम सबके श्री रामानुजाचार्य जी। लक्ष्मण जी के अवतार थे। आज से 1000 साल पहले की ये घटना है। तो इनकी नजर पड़ गई धनुर्दास पर। तो इन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ये कौन है। तो उनके शिष्यों ने हंसते हुए कहा गुरुजी ये पत्नी का गुलाम है, ये पत्नी कोई देखता है, फेमस है यहाँ, जोरू का गुलाम इसे कहते हैं यहाँ। अब देखो आचार्य, गुरु तो गुरु होता है। हीरा 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 है, ये तो जौहरी पहचानेगा ना। क्यों? ये हीरा है कि पत्थर है कौन जानेगा। तो जौहरी है गुरु। रामानुजाचार्य जी ने कहा उसको बुलाओ। बुलाओ। बुलाए तो आया गुरुजी के पास, पर गुरुजी को नहीं देखा उसने। स्वामी रामानुजाचार्य जी को नहीं देखा। पत्नी आई, गुरुजी को प्रणाम किया, बोला प्रणाम करो, तो वो हाथ पीछे करके ऐसे प्रणाम कर लिया। नहीं देखा उसने। तो गुरुजी ने कहा अच्छा चल देख मत, कम से कम सुन, ये बता तू अपनी पत्नी को घर में देख, कमरे में देख, अकेले में देख तो बात ठीक भी है। तो सबके सामने ऐसे देखता है, लोग तुझ पर हंसते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा तो उसने कहा गुरुजी मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, मैं बस देखूंगा, मुझे रस मिलता है इसे देखने, मैं इसको देखे बिना रह नहीं सकता। शराबी का जैसे शराब का नशा है, जुआड़ी का जुआ का नशा, ऐसे काम ही नारी प्यारी जिमे लोभ ही के प्रिय दाम। तो गुरुजी ने कहा अच्छा एक बात बता, तेरी पत्नी इतनी सुंदर है, यदि मैं तेरी पत्नी से सुंदर तुझे किसी से मिलवा दूं तो
तो बोला धनुर्दास कौन है? बोले हमारे रंगनाथ भगवान। अच्छा, तो गुरुजी बताओ हमारी पत्नी से सुंदर है ना? वो बिल्कुल अनपढ़ आदमी था, भगवान के बारे में नहीं जानता था क्या होते हैं भगवान, क्या होते हैं। उसका कोई दोष नहीं था क्योंकि वो सत्संग किया नहीं, जानते नहीं कि भगवान क्या होते। आज पहली बार गुरुजी मिले तो बताए गुरुजी के भगवान बहुत सुंदर होते। तो बोला अच्छा, तो क्या भगवान हमारी पत्नी से सुंदर है? भगवान बोले बहुत। तो तुम फिर मिलवाओ। तो बोले सवेरे की मंगला आरती में आना, सवेरे 4 बजे आना। अब 4 बजे के लिए पत्नी को तैयार किया गुरुजी ने कि तुम आना, हम इसे मिलवाएंगे। इसे आज तक ये गलत फहमी है कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई है नहीं, मैं तुम्हें भगवान से मिलाऊंगा तब तुम्हें पता लगेगा कि नहीं, पत्नी से सुंदर तो भगवान भी है। लो भैया, वो घर चला गया और सवेरा 4 बजा सवेरे का, तो वो चला। अब रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान के पास गए।